हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी एम्पायर में। तो आज हम लेके आए हैं विज्ञान का मतलब विज्ञान में भौतिकी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। भौतिकी का पहला चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज कराने वाले हैं। पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। ठीक है, तो आज हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। किरणों के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? तो ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश पुंज, ऑप्शन बी है किरण पुंज, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसको किरण पुंज और प्रकाश पुंज दोनों कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा बच्चों? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की किरणें गमन करती हैं, तो प्रकाश की किरणें जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती हैं। कैसी करती हैं? हमेशा सीधी रेखा में गमन करती हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे की ओर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? तो अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है बच्चों? तो अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण है। कैसा है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, अभिसारी दर्पण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार की हेडलाइट में निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो हेडलाइट में जो बच्चों किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, कैसा होता है बच्चों? धनात्मक होता है या ऋणात्मक या दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन नंबर ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी है समतल दर्पण, सी है उत्तल दर्पण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो वस्तु से छोटा हमेशा बच्चों उत्तल दर्पण में बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, कम होती है या ज्यादा होता है या समान होता है या इनमें से कोई नहीं? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा हमेशा कम होती है। क्या होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों की टिमटिमाहट को प्रदर्शित करता है? इसका ऑप्शन नंबर ए है परावर्तन, बी है वर्ण विक्षेपण और सी है प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर डी है अपवर्तन। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अपवर्तन। तारों का टिमटिमाना अपवर्तन कहलाता है, अपवर्तन के कारण ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। लेंस की फोकस दूरी f एवं क्षमता p हो तो लेंस तो ऑप्शन नंबर ए f भागा p बराबर 0.5 होता है, f गुने p बराबर 1 होता है, p भागा f बराबर 1 होता है या p भागा f बराबर 2 होता है। इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फोकस और पावर की जो क्षमता होती है 1 के बराबर हो जाता है, दोनों को गुना हुए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, f गुना p बराबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है तेल लगा कागज होता है, कैसा होता है बच्चों? तो ऑप्शन नंबर ए है अपारदर्शक, ऑप्शन नंबर बी है पारदर्शक, ऑप्शन नंबर सी है पारभासी, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तेल लगा कागज क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी पारभासी होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी पारभासी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग।
सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है अभिसरित प्रकाश पुंज, ऑप्शन नंबर बी है समानांतर प्रकाश पुंज, अपसरित प्रकाश पुंज ऑप्शन नंबर सी था, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है बच्चों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समानांतर प्रकाश पुंज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समानांतर प्रकाश पुंज, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है या प्रतिबिंब है? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर क्या होगा, देख के बताएंगे जरा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर सीधा एवं छोटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? सीधा एवं छोटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से दर्पण सूत्र कौन है? तो ध्यान से देखें बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा? दर्पण सूत्र क्या हो जाएगा? निम्न में से दर्पण सूत्र कौन है बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है उल्टा, ऑप्शन नंबर बी है सीधा, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीधा होता है। क्या होता है? सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे की ओर पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी होती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, प्लस 16 सेमी। क्या हो जाएगा? प्लस 16 सेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से आवर्धक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास जिसको बोलते हैं कौन है? इनमें से कौन है मैग्नीफाइंग ग्लास? इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस को मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं? कौन सा लेंस में बच्चों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस में। उत्तल लेंस में ही दोनों प्रकार का लेंस प्रतिबिंब बन सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है कितना होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 से 1 के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 के बराबर। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, आंख नाक गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण है कौन सा दर्पण है बच्चों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? निम्न में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है बच्चों? 22 का क्या हो जाएगा आंसर? इसका इनमें से सभी जो है स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 23 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान है कितना होता है? उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर पढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए, डायोप्टर। क्या हो जाएगा? डायोप्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
अवतल दर्पण, क्या हो जाएगा अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है, किस वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? तो इसको कहते हैं लेंस की समंजन क्षमता बोलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेंस की समंजन क्षमता बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है, 28 है, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है बच्चों? अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है इनमें से सभी, क्या है? छोटा भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है, आभासी भी हो सकता है, इनमें से सभी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? अगर ऋणात्मक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक और उल्टा। 30 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो इसका कितने नियम होते हैं दोस्तों? इसका 2 नियम होते हैं, कितने? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान कितना होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 90 डिग्री हो जाएगा परावर्तन कोण का मान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, वायु में अब अभिसारी लेंस है, क्या है? वायु में अभिसारी लेंस है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांच का उत्तल लेंस, क्या हो जाएगा? कांच का उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन है, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा या आधा बनेगा या कम तीव्र बनेगा या इनमें से कोई नहीं बनेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों इनमें से कोई नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, जब प्रकाश की किरण हवा या विरल माध्यम, ठीक है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से कांच यानी सघन माध्यम में जाती है तो वह मुड़ जाती है, तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है बच्चों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अभिलंब की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता होगा यदि वस्तु दूरी का मान है, कितना होता है बच्चों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 10 सेंटीमीटर से कम, क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है? तो आवर्धन का मान बढ़ता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है, 37 क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के प्रभाव अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है, चींटी की गति की दिशा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पानी का जो अपवर्तनांक है सबसे कम होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 39, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? अवतल दर्पण, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल दर्पण, इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40 है, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? अभिसारी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभिसारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन, एक ए मीटर के शून्य तथा 2 एम्पियर अंकों के
20 विभाग है, ठीक है। एम्पियर नहीं बचे 2a अंकों के 20 विभाग है, एमीटर का अपवर्तनांक क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 0.1 एम्पियर। क्या हो जाएगा राइट आंसर? 0.1 एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर। सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और परावर्तन कोण में क्या संबंध है? इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तो जो आपतन कोण I होता है, परावर्तन कोण R होता है, तो R बड़ा हो जाएगा I से। क्या हो जाएगा? R बड़ा हो जाएगा I से, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ध्रुव से सभी दूरियां मापी जाती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। किस गोलीय दर्पण की फोकस प्लस 20 सेंटीमीटर है? यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का है? तो यह उत्तल है। क्या है? यह गोलीय दर्पण उत्तल है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन। किस समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है? किस समतल द्वारा आवर्धन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए +1। क्या हो जाएगा? +1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर इनमें से सभी द्वारा आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी द्वारा, समतल द्वारा, उत्तल द्वारा, अवतल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है। चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। कितनी होती है? क्या होती है चिन्हों की परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। विशालक शीशा, जिसको हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, जिसको बोलते हैं क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस। क्या होता है? उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार के बने? तो इसका राइट आंसर क्या बच्चों? इसका राइट आंसर वक्रता केंद्र पे, वक्रता केंद्र पे रखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। क्या होती है बच्चों? समतल दर्पण की फोकस दूरी, इसके फोकस दूरी अनंत होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 है अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है किसके? तो अवतल लेंस का आवर्धन क्या हो जाएगा? v/u के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए की ओर सही चलते हैं हम लोग दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए v/u, ठीक है, v/u। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई इकाई क्या है? ठीक है, तो आवर्धन की एसआई इकाई क्या होता है बच्चों? ऑप्शन नंबर डी, इसका कोई एसआई इकाई नहीं होता है, मात्रक विहीन होता है। क्या होता है? मात्रक विहीन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है, 54 है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? कम होती है। क्या होती है? कम होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 विद्युत का अच्छा चालक है। क्या है बच्चों? विद्युत का अच्छा चालक, तो सबसे अच्छा चालक विद्युत का चांदी माना जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर बच्चों, ऑप्शन नंबर डी चांदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
56 है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका 2 नियम है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। दर्पण का सूत्र क्या है? दर्पण का सूत्र क्या है बच्चों? तो दर्पण का सूत्र है ऑप्शन नंबर ए 1/v + 1/u = 1/f। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में आने वाला दर्पण होता है? क्या होता है? दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में आने वाला दर्पण। ऑप्शन राइट, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या बच्चों? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? मिट्टी। मिट्टी को लेंस के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है प्रयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्गत कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, किसी माध्यम से अपवर्तनांक का मान होता है? किसी माध्यम से अपवर्तनांक का मान क्या होता है बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तनांक का मान होता है sin i बटा sin r। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका 2 नियम है। कितने? 2 नियम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। वस्तु से छोटे और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण द्वारा प्राप्त होता है? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? उत्तल दर्पण द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66 और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, समतल दर्पण द्वारा क्या बनते हैं? समतल दर्पण द्वारा क्या बनते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें और